की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जहां एक तरफ विधायकों की बड़ी टूट पार्टी में हो चुकी है और वो अपना अलग गुट बना चुके हैं, तो वहीं इसके बाद सांसदों के भी इस्तीफे का दौर लगातार चल रहा है। टीएमसी में तमाम दिग्गज सांसदों के अपना अलग गुट बनाने की बात लगातार सामने आ रही है। काकोली घोष के नेतृत्व में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी दी गई है और ये कहा गया है कि उन्हें चीफ व्हिप घोषित किया जाए। इतना ही नहीं, अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि टीएमसी में ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाने वाले चेहरे भी बगावत पर उतर आए हैं। हाल ही में टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों का नाम सामने आया था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई बड़े चेहरों के नाम सामने आए थे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने बाद में खुद मीडिया के सामने आकर इस बात से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी ने उनका साथ दिया था। वहीं बगावत करने वाले चेहरों में एक नाम सयोनी घोष का भी बताया जा रहा है। सयोनी घोष टीएमसी की सबसे दिग्गज नेताओं में से एक मानी जाती हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सयोनी घोष ने जमकर टीएमसी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था। पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर उनकी तमाम रैलियां, उनके भाषण पूरी तरह से वायरल हुए थे। बीजेपी के सामने उन्हें टक्कर देने वाले चेहरों में सयोनी घोष का नाम सबसे आगे रहने वाले नेताओं में से एक माना जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सयोनी घोष भी उन बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं सयोनी घोष के बागी होने पर सांसद महुआ मोइत्रा का दर्द छलका है। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने सयोनी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जाने से उन्हें निजी तौर पर बहुत गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने सयोनी को बेहद काबिल बताया और कहा कि वो कड़ी मेहनत करने वाली नेता हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वफादारी बहुत जरूरी होती है। महुआ मोइत्रा सयोनी घोष का जिक्र करते हुए बेहद भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि वो मेरी बच्ची जैसी है, मेरी बहन जैसी है। कोई और अगर पार्टी छोड़ता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता, लेकिन उसका जाना मेरे लिए बहुत ठेस पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो मेरी बेटी की उम्र की है और मैं उसे बेटी की तरह ही प्यार करती हूँ। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा ने सयोनी घोष को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो इस बात की गारंटी ले सकती हैं कि सयोनी घोष कोई बेवफा या फायदा उठाने वाली इंसान नहीं है। उसे पैसों में भी दिलचस्पी नहीं और वो सादा जीवन जीती है और हमेशा कड़ी मेहनत से काम करती है। महुआ मोइत्रा ने सयोनी की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा कि वो यहाँ जीरो से उठकर पहुंची है और बेहद अच्छी इंसान भी है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर किस वजह से सयोनी घोष पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुई होंगी। महुआ मोइत्रा का कहना है कि सयोनी के पार्टी छोड़ने के पीछे डर एक वजह हो सकती है और शायद डर और दूसरी चीजों की वजह से ही उसने अपने कदम पीछे खींचे हैं। उन्होंने सयोनी घोष को सलाह भी दी कि वो अपने डर पर काबू पाए और तभी वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगी। वहीं महुआ मोइत्रा ने सयोनी घोष पर सवाल उठाते हुए कहा कि कितने कम वक्त में टीएमसी पार्टी ने सयोनी घोष को सब कुछ दिया। उन्होंने कहा कि 2021 में ही वो टीएमसी में शामिल हुई थी और सिर्फ 5 सालों में ही विधायक का उसे टिकट दे दिया गया, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट से भी सयोनी को मैदान में उतारा, जहां से वो जीतने में कामयाब रही। जाहिर है सयोनी घोष के पार्टी छोड़ने को लेकर हालांकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ सयोनी घोष का नाम बागी सांसदों की लिस्ट में बताया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अभी तक सयोनी घोष ने कुछ भी साफ नहीं किया है, लेकिन लगातार इसे लेकर टीएमसी नेताओं के जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये लगभग तय है कि सयोनी घोष अब टीएमसी से ममता बनर्जी से किनारा कर चुकी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बिखराव और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मचे सियासी घमासान के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बंगाल की राजनीति में सनसनी फैला दी है। टीएमसी के सबसे मुखर महिला नेताओं में शुमार और काबागढ़ नाम से मशहूर पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सयोनी घोष 11 जून को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची, लेकिन इस दौरान जिसने भी उन्हें देखा वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। जो हमेशा सूती साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और बंगाली लुक में दिखने वाली सयोनी
घोष जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उनका पूरा भेष बदला हुआ नजर आया। उन्होंने साड़ी की जगह जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी, आंखों पर बड़ा काला चश्मा था, सिर पर टोपी और चेहरे को पूरी तरह मास्क से ढक रखा था। सायोनी घोष को इन कपड़ों में पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। हालांकि आपको बता दें कि सायोनी घोष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग जमकर इस पर कमेंट कर रहे हैं। सायोनी के सीक्रेट लुक और मीडिया से बचकर भागने की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ये साफ हो गया कि टीएमसी की ये फायर ब्रांड नेता जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सायोनी घोष भी उस बागी गुट का हिस्सा बन चुकी हैं जो ममता के साथ टीएमसी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपको बता दें कि सायोनी घोष का राजनीतिक सफर जितना तेजी से ऊपर चढ़ा, उनका नाता विवादों से भी उतना ही गहरा रहा। राजनीति में आने से पहले और शुरुआती दिनों में उनके कुछ बयान और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भारी बवाल मचा था, जिसके कारण विपक्ष उन्हें अक्सर काबा गर्ल या हिंदू विरोधी नैरेटिव के तौर पर घेरता रहा। साल 2015 में सायोनी घोष के ट्विटर अकाउंट से एक बेहद आपत्तिजनक ग्राफिक पोस्ट किया गया था, जिसमें पवित्र शिवलिंग पर एक कंडोम चढ़ाया हुआ दिखाया गया था। हालांकि सायोनी ने बाद में दावा किया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इस घटना ने हिंदू समाज को बेहद आहत किया। सायोनी घोष ने हमेशा भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति पर तीखे हमले किए थे। ममता बनर्जी ने उनके इसी आक्रामक अंदाज को देखते हुए उन्हें टीएमसी युवा विंग की कमान सौंपी थी, जो कभी अभिषेक बनर्जी के पास हुआ करती थी। ऐसे में सवाल उठने लगा कि सायोनी घोष पर ममता ने इतना भरोसा किया तो आखिर उनका नाम उन लोगों के साथ कैसे जुड़ रहा है जो ममता से इस वक्त बगावत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से इन सवालों पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जमकर हो रही हैं। बीते दिनों बागी नेताओं पर टीएमसी की नेता कीर्ति आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने जमकर इन पर निशाना साधा था। जरा सुनिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको विस्तार में कह दिया है। मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर उन्होंने बताया है और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो वहीं इस पर बंगाल के एक वरिष्ठ पत्रकार की माने तो उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी के सुपड़ा साफ होने के बाद सायोनी घोष को अपना राजनीतिक भविष्य पूरी तरह अंधकार में नजर आ रहा है। दिल्ली में जब टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत की तो सायोनी ने भी भांप लिया कि अब सत्ता की चाबी शुभेंदु अधिकारी के पास है। पुराना विवादित इतिहास होने के कारण वो सीधे तौर पर सामने आने से कतरा रही है, इसलिए एयरपोर्ट पर लुक बदलकर निकलना उनकी मजबूरी बन गया ताकि वो मीडिया के तीखे सवालों से बच सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।